तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहां पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो देखिए, बहुत सारा कमेंट आया था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो बना दीजिए। तो आज हम लोग इसी रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा आज का वीडियो है वो बीबीयू सेमेस्टर 6 सेशन 2022-26 वालों के लिए माइनर पेपर 2C के ऊपर रहेगा, ठीक है। माइनर पेपर 2C डिजिटल मार्केटिंग माइनर पेपर 2C, और पेपर का नाम क्या है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। पेपर का नाम क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको SEO बोलते हैं शॉर्ट में। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज जो इस एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आज हम इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जो इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है जो आपको इसको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही हम आपसे एक बहुत ही शॉर्ट डिस्कशन भी उस वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े इस टॉपिक से, तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, जिससे सिर्फ आपको टॉपिक का आइडिया हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत ही शॉर्ट में आपको सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि सेमेस्टर 6 डिजिटल मार्केटिंग माइनर पेपर 2C, ठीक है। और पेपर का नाम क्या है तो पेपर का नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, ठीक है। चलिए, हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रश्न क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहला क्या है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि SEO क्या है, इसका उद्देश्य कार्य प्रणाली समझाइए, ठीक है। पहला आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि SEO क्या है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, इसके बारे में आपको समझाना रहेगा, ठीक है, पहले में। दूसरा का हम लोग बात करें तो क्या है कि सर्च इंजन कैसे काम करती है। जैसे हम लोग सर्च इंजन यूज करते हैं बहुत सारा, जैसे हम लोग सर्च इंजन यूज करते हैं, गूगल का सर्च इंजन मान लीजिए हम लोग अगर यूज करें, तो वो काम कैसे करती है, इसके बारे में दूसरा प्रश्न है आपका। और तीसरा आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या अंतर है, ठीक है। ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या अंतर है, सबसे पहले आपको लिखना किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसके बाद ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, उसके बाद उसको उदाहरण सहित आप समझाएंगे, ठीक है। प्रश्न में ही लिखा रहेगा आपका कि उदाहरण सहित समझाइए। तो ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो गूगल बोट, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा 4th नंबर में कि गूगल बोट, जिसको गूगल क्राउलर भी बोलते हैं, वो क्या है, इसका कार्य को समझाइए, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गूगल बोट जो है वो क्या है और ये इसका कार्य, ये कार्य किस प्रकार से करती है, इसके कार्य को समझाना है। पांचवा है आपका बैक लिंकिंग क्या है, इसके प्रकार और SEO में इसका महत्व समझाना है, ठीक है। SEO क्या होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर नहीं जानते तो हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बैक लिंकिंग भी एक टॉपिक होता है, बैक लिंकिंग भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बैक लिंकिंग क्या है, इसके प्रकार और SEO में इसका महत्व बताना है। नेक्स्ट देखेंगे तो कीवर्ड क्या है, SEO में SEO में इसका क्या महत्व है, ठीक है। कीवर्ड क्या है, SEO में इसका क्या महत्व है। आगे देखेंगे तो सोशल मीडिया रीच क्या है, SEO में इसका महत्व समझाइए, ठीक है। आगे किस प्रकार से पूछा जाएगा कि सोशल मीडिया रीच क्या है और इस SEO में SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में समझाना है। तो हम लोग शॉर्ट में सभी चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं एकदम इजीली, ठीक है। इसमें हम मेनली आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो उसको भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पे फिर से हम वीडियो इसके ऊपर ले आएंगे, ठीक है, जो बचा है। और 1-2 और इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको वीडियो इसके ऊपर चाहिए तो, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्या था हमारा कि SEO क्या है, इसके उद्देश्य और कार्य प्रणाली समझाइए। तो SEO क्या होता है, उसका उद्देश्य लिखना रहेगा और कार्य प्रणाली। तो बहुत ही शॉर्ट में हम ये आंसर आपको समझाएंगे, जिससे सिर्फ आपको टॉपिक का समझ आएगा। आप इसके बाद इसको अपने तरीके से आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे कि SEO का पूरा नाम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वेबसाइट या वेब पेज को सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग, याहू आदि के परिणामों में उच्च स्थान पर लाने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए, SEO क्या होता है, SEO का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया जाता है कि प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, जिसके थ्रू किसी वेबसाइट या वेब पेज पर जब हम लोग सर्च करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करते हैं, मान लीजिए कि आप मेरा चैनल का नाम लिखे, तो मेरा चैनल टॉप में शो करता है कि नहीं, इस चीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर मेरा चैनल आपको टॉप में शो कर रहा है तो मेरा SEO अच्छा है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेरे चैनल का अच्छा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे लिखेंगे कि SEO का मुख्य उद्देश्य वेबसाइट की दृश्यता, विजिबिलिटी बढ़ाना और अधिक से अधिक विजिटर्स को आकर्षित करना है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, SEO का उद्देश्य क्या होता है कि चैनल की या फिर किसी भी वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाना और साथ ही अधिक से अधिक विजिटर्स को आकर्षित करना, ठीक है, कस्टमर्स को आकर्षित करना बोल सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट है तो उसके थ्रू, ठीक है, अगर कोई वेबसाइट है तो SEO का काम होता है कि उसके लिए कस्टमर्स या विजिटर्स को वो आकर्षित करे। अब आगे देखेंगे इसका कार्य प्रणाली।
कि हाउ एसईओ वर्क्स, एसईओ कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है कि सर्च इंजन अपने रोबोट या बॉट जैसे गूगल बोट के माध्यम से वेबसाइट के सभी पृष्ठों को स्कैन करता है। ठीक है, दूसरा है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में इस प्रकार से लिखेंगे कि स्कैन किए गए पृष्ठों को सर्च इंजन अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। और तीसरा होता है रैंकिंग। जब कोई व्यक्ति सर्च करता है तो सर्च इंजन अपने डेटाबेस से सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक पृष्ठों को शीर्ष पर दिखाता है। तो ये काम कैसे करता है, एसईओ काम कैसे करता है? तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट का, तो उसमें क्या होता है कि एसईओ का जो रोबोट होता है या जिसको हम लोग बोट्स बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल है गूगल बोट, तो इसके माध्यम से वेबसाइट के सभी पेजेस को, सभी पृष्ठों को स्कैन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है स्कैन किए गए पृष्ठों को सर्च इंजन अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। और तीसरा प्रोसेस क्या होता है कि जब भी कोई आदमी या फिर कोई व्यक्ति सर्च करता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो अपने डेटाबेस से ये निकाल करके और उसको वहां पे प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, टॉप रैंकिंग में प्रोवाइड करवाता है फर्स्ट नंबर पे। जैसे मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च किए, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग MN2C ऐसे करके आप सर्च किए। ठीक है, तो सबसे ऊपर में जो वीडियो आपको शो करता है उसका एसईओ बहुत अच्छा है। ठीक है, उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है, तभी वो आपको सबसे टॉप पे दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो एसईओ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एसईओ का प्रकार कितना होता है? दो। पहला ऑन पेज एसईओ और दूसरा ऑफ पेज एसईओ। कि ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ क्या है। देखिए ऑन पेज एसईओ क्या होता है कि वेबसाइट के अंदर किए जाने वाले कार्य जैसे टाइटल, मेटा टैग्स, कीवर्ड्स आदि। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर में, वेबसाइट के अंदर ये कार्य किया जाता है जिसमें उसका टाइटल लगाना, उसका टैग्स लिखना या कीवर्ड शामिल होता है। और साथ ही ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि वेबसाइट के बाहर किए जाने वाले कार्य। ठीक है, ये सब वेबसाइट के बाहर किया जाता है जैसे बैक लिंकिंग, सोशल मीडिया शेयरिंग आदि। सोशल मीडिया पे शेयर करना किसी लिंक को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके, ये सब चीज जो है वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्च इंजन कैसे काम करता है? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि सर्च इंजन एक स्वचालित प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध लाखों वेबसाइटों की जानकारी एकत्र कर उपयोगकर्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। तो सर्च इंजन काम कैसे करता है? तो मान लीजिए कि अभी हम ये वीडियो बना करके और यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट पे हम अपलोड कर दिए, तो जब कोई व्यक्ति इसको सर्च करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड सर्च करेगा, तो ये ऑलरेडी इंटरनेट पर उपलब्ध है और बहुत सारे वीडियोस भी इसके रिगार्डिंग उपलब्ध होंगे। तो जब कोई व्यक्ति इसको सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली ये ऐसा प्रोसेस है कि आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, इंटरनेट पे अपलोडेड है, आप जैसे सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से सर्च इंजन काम करता है। ठीक है, मतलब कि सर्च इंजन ऐसा एक स्वचालित प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध लाखों वेबसाइट की जानकारी एकत्र करके रखता है और उपयोगकर्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो इसकी कार्य प्रणाली 3 प्रमुख चरणों में विभाजित होती है। तीनों प्रमुख चरण इसका क्या क्या है? सबसे पहला है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि सर्च इंजन अपने क्रॉलर जैसे गूगल बोट के माध्यम से वेबसाइटों के पृष्ठों को स्कैन करता है। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस का क्या होता है, वही एसईओ जैसा ही प्रोसेस इसमें भी होता है कि सर्च इंजन अपने बॉट से वेबसाइट के सभी पेजेस को स्कैन करता है। ठीक है, दूसरा है इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है कि क्रॉल किए गए पृष्ठों को सर्च इंजन अपने डेटाबेस में व्यवस्थित रूप से संग्रहित करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें खोजा जा सके। दूसरा प्रोसेस इसका होता है इंडेक्सिंग, जिसमें डाटा को अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको डेटाबेस से निकाल करके और आपको प्रोवाइड किया जा सके। तीसरा होता है रैंकिंग। जब कोई उपयोगकर्ता सर्च करता है तो सर्च इंजन उन पृष्ठों को उनकी प्रासंगिकता और गुणवत्ता के आधार पर रैंक करता है और सर्वश्रेष्ठ परिणाम सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो तीसरा क्या होता है रैंकिंग। जब कोई उपयोगकर्ता जिसको जरूरत होता है वो सर्च करता है तो सर्च इंजन क्या करता है कि उसके पास जितने डाटा होते हैं उसको अच्छे से स्कैन करता है और जो सबसे बेस्ट है उसको सबसे पहले ला करके आपको सबसे ऊपर शो करवा देता है। ठीक है, तीसरा है हमारा ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या अंतर है। अभी हम लोग पढ़े थे ना एसईओ में कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ में पढ़े थे ना ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, तो इसमें है ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे हम लोग तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्या वेबसाइट के अंदर किए जाने वाले ऐसे सुधार हैं जिसमें वेबसाइट की गुणवत्ता, संरचना और सामग्री बेहतर होती है। उदाहरण के लिए टाइटल, टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग आदि। ठीक है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जो वेबसाइट के अंदर काम किया जाता है, जैसे टाइटल लगाना, टैग लगाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, कीवर्ड्स लिखना, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो ये सभी आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो पेज के अंदर काम किया जाए, वेबसाइट के अंदर काम किया जाता है जो। ठीक है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो बाहर से काम किया जाए। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं या फिर कोई हम लोग उसका पोस्टर बना के उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये सब आता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। इसमें लिखेंगे कि यह वेबसाइट के बाहर किए जाने वाले कार्य हैं जिनमें वेबसाइट की लोकप्रियता और विश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए ब्लैक लिंक्स, ब्लॉग पोस्टिंग, सोशल मीडिया शेयरिंग, प्रेस रिलीजेस आदि। अब इसका मुख्य अंतर हम लोग देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है,
देखिए पहला अंतर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, यहाँ लिख रहे हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, उसके नीचे उसी टाइप से लिखा आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है कि वेबसाइट के अंदर किया जाता है, मतलब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वेबसाइट के अंदर किया जाता है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो वेबसाइट के बाहर किया जाता है। दूसरा इसका क्या है कि सामग्री और टैग सुधार पर ध्यान, और इसमें लिंक बिल्डिंग और प्रमोशन पर ध्यान दिया जाता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। तीसरा क्या होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कि वेबसाइट की संरचना सुधरता है, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है तो वेबसाइट की प्रतिष्ठा बढ़ता है, ठीक है, इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर विश्वास बढ़ता है, ज़्यादा लोग जानेंगे तो ज़्यादा विश्वास करेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगा इसका, ठीक है, इस प्रकार से होता है। चौथा हम लोग बात करेंगे तो गूगल बोट, जिसको गूगल क्रॉलर बोला जाता है, तो ये क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें उत्तर लिखना है कि गूगल बोट या गूगल क्रॉलर गूगल का एक स्वचालित रोबोट प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर नई और अपडेटेड वेबसाइटों की जानकारी खोजता है। यह हर वेबसाइट के पृष्ठों को क्रॉल करता है और गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स करता है, ठीक है। तो गूगल क्रॉलर क्या होता है, एक ऑटोमेटिक रोबोट है, या ऐसे समझ सकते हैं कि एक बोट है जो इंटरनेट पर नए और अपडेटेड वेबसाइट की जानकारी खोजता है और उसको क्रॉल करके उसको स्कैन करके अपने डाटाबेस में ये पुट कर लेता है, ठीक है, सेव कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका काम क्या होता है कि वेबसाइटों का स्कैन करना, दूसरा नई जानकारी या बदलावों का पता लगाना, तीसरा होता है इन जानकारियों को गूगल के सर्च इंडेक्स में जोड़ना ताकि वे सर्च परिणामों में दिखाई दे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका काम होता है, पहला क्या वेबसाइट को स्कैन करेगा, दूसरा जानकारी में जो बदलाव हुआ उसका पता करेगा, और तीसरा कि इन जानकारियों को गूगल के इंडेक्स में जोड़ना, सेव कर लेना ताकि वो सर्च परिणाम में दिखाई दे सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि संक्षेप में गूगल बोट गूगल की आंखों की तरह कार्य करता है जो हर वेबसाइट की जानकारी इकट्ठा करता है, ठीक है। मतलब गूगल बोट क्या होता है तो गूगल के आंख के रूप में गूगल बोट काम करता है, कोई भी अगर अपडेट आया तो गूगल बोट सबसे पहले उसको नोट करेगा, ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो गूगल बोट उसको नोट करेगा। पांचवा है ब्लैक लिंकिंग, क्या है, इसके प्रकार और महत्व बताइए। तो बैक लिंक में क्या लिखेंगे कि बैक लिंक वह लिंक होता है जो किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट की ओर आता है, जो किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट की ओर आता है, जिसे इनबाउंड लिंक भी कहा जाता है। एसईओ में बैक लिंकिंग का बहुत महत्व है क्योंकि यह वेबसाइट की विश्वसनीयता और रैंकिंग को बढ़ाता है, ठीक है। अब इसका प्रकार क्या लिखना है कि डू फॉलो बैक लिंकिंग, मतलब ये लिंक सर्च इंजन को वेबसाइट तक पहुंचने की अनुमति देता है। दूसरा है नो फॉलो बैक लिंक। नो फॉलो बैक लिंक में क्या है कि ये लिंक सर्च इंजन को निर्देश देता है कि उस लिंक को फॉलो ना करे, ठीक है। पहला क्या होता है डू फॉलो लिंक और दूसरा नो फॉलो लिंक। तो डू फॉलो लिंक में क्या होता है सर्च इंजन को वेबसाइट तक पहुंचने की अनुमति मिल जाती है, और दूसरा में सर्च इंजन को वेबसाइट तक पहुंचने की अनुमति नहीं मिलती। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, उस लिंक को फॉलो ना करने का ऑर्डर दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका महत्व। तो महत्व में क्या लिखेंगे कि वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाता है ये, ठीक है। दूसरा है ट्रैफिक में वृद्धि करता है, तीसरा है वेबसाइट की विश्वसनीयता अथॉरिटी को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये तीनों इसका महत्व है। तो आज हम लोग इस वीडियो में टोटल समझे क्या 5 क्वेश्चन, जो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझाए हैं आपको, ताकि बस आपको टॉपिक का नॉलेज आ जाए और आप इसको अच्छे से एग्जाम में अपने तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकें, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन था टोटल यहाँ पे, जो हमको लगा कि इंपॉर्टेंट है इसलिए लेकर के आए, ठीक है। तो अगर आपको और भी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी अगर चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहां से आपको फिर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।